हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर उन शुरुआती वेबटून्स में से एक है जो मैंने पढ़ी थी, और वो भी बस शुरुआत के 40-50 चैप्टर ही, क्योंकि उतने ही चैप्टर रिलीज़ हुए थे उस टाइम पर और मैं वीकली पढ़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, और अब जब मैं 5-6 साल बाद इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चला कि ये कंप्लीटेड हो चुकी है। तो मैंने इसे पूरा पढ़ा और सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। सो हियर वी गो। हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर वेबटून एक आरपीजी गेम लूसिड एडवेंचर के बारे में है, जिसमें कोई भी सोकर एंटर कर सकता है एक प्लेबल कैरेक्टर के रूप में। बाकी सभी आरपीजी गेम्स की तरह लूसिड एडवेंचर की भी अपनी एक अलग दुनिया है, अलग फैंटेसी वर्ल्ड है, और इसमें फैंटेसी जेनर में आने वाले सभी प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे गॉड से लेकर डीमन तक, गोब्लिन से लेकर एल्व्स तक, और डिफरेंट टाइप्स के डंजन से लेकर मिशंस तक। क्योंकि यह एक आरपीजी गेम है तो इसमें रैंकर्स भी हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रियल वर्ल्ड में एथन गोंग है और लूसिड एडवेंचर में उसका नाम हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर है, जो कि लूसिड एडवेंचर का नंबर 1 रैंकर और हाईएस्ट लेवल का कैरेक्टर और सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। एक दिन एक अननोन आइडेंटिटी की वजह से हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर अपने सारे स्टेट्स, लेवल और पावर खो देता है और फिर से लेवल 1 पर आ जाता है और सबसे स्ट्रोंगेस्ट से सबसे कमज़ोर बन जाता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी अपनी सारी पावर्स को वापस हासिल करने की कहानी। इस वेबटून की सबसे खास बात है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जब बात आती है दो वर्ल्ड्स को एक साथ दिखाने की, चाहे वो रियल वर्ल्ड हो या गेम वाला फैंटेसी वर्ल्ड हो। दूसरी इसेकाई स्टोरी जिसमें एक वर्ल्ड पर ही फोकस किया जाता है, और रीइंकार्नेशन स्टोरीज में तो रियल वर्ल्ड को बुला ही दिया जाता है। पर हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर वेबटून दोनों वर्ल्ड्स को अच्छे से एक्सप्लोर करता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है तो हमें पता चलता जाता है कि दोनों वर्ल्ड्स एक दूसरे को कितना इफेक्ट कर रहे हैं। भले ही लूसिड एडवेंचर एक गेम हो, और इस गेम में मरने पर भी रियलिटी में कैरेक्टर मरते नहीं हैं और फिर से रिस्पॉन हो सकते हैं, बट रियल वर्ल्ड में इन कैरेक्टर्स की लाइफ से भी ज़्यादा बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। लूसिड एडवेंचर में सक्सेस यानी कि रियल लाइफ में सक्सेस, और लूसिड एडवेंचर में हार यानी कि आप रियल लाइफ में भी हार चुके हैं। अगर आर्ट की बात करें तो कुछ जगहों पर जहाँ डिटेल की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ आपको थोड़ा स्लोपी आर्ट स्टाइल देखने को मिलता है, पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमें कमाल का आर्ट देखने को मिलता है। खासकर कि कैरेक्टर डिज़ाइन में जो डिटेल देखने को मिलती है वो लाजवाब है। हर कैरेक्टर को इतना अच्छा डिज़ाइन दिया गया है कि दे लुक रियली अमेजिंग। हालांकि ये डिटेल बस सभी कैरेक्टर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन या इम्पोर्टेंट सीन्स या जब कैरेक्टर को शाइन करने का टाइम आता है तभी देखने को मिलता है, वरना ज़्यादातर तो पूरी वेबटून में हमें बैकग्राउंड में कोई भी डिटेल इतनी ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलती है, और लगभग हमें कैरेक्टर के पीछे एक वाइट ब्लैंक पेज देखने को ही मिलता है। पर जैसे जैसे ये वेबटून प्रोग्रेस होती जाती है वैसे वैसे इसके आर्ट का भी डेवलपमेंट होता जाता है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी कहना पड़ेगा कि जो डिफरेंट कैरेक्टर के डिज़ाइन और उनकी डिफरेंट टाइप्स की पावर्स में डिटेलिंग है वो कमाल की है, और क्रिएटिविटी भी कमाल की है। जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर इथन, उसका कैरेक्टर डिज़ाइन और पावर में क्रिएटिविटी बहुत ही ऑसम है। वैसे मेन कैरेक्टर से ज़्यादा साइड कैरेक्टर हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ज़्यादा स्पॉइल नहीं करते हुए यही कहूँगा कि हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर वेबटून के साइड कैरेक्टर की जो कैरेक्टर आर्क्स और उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये बस एक दो कैरेक्टर के लिए लागू नहीं होता है। इस वेबटून के सभी साइड कैरेक्टर हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर की वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी को ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं। कंक्लूजन में यही कहूँगा कि अपनी बहुत सी कमियों के बाद भी ये वेबटून हमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स के साथ साथ ज़बरदस्त एक्शन सीन्स से हमें लास्ट एपिसोड तक एंटरटेन करके रखती है। अगर आपको आरपीजी गेम्स पसंद हैं और आरपीजी गेम बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो आप इस वेबटून को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं।